देवभूमि उत्तराखंड में यूँ तो कई देवी देवताओं का वास माना जाता है। 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता यहाँ विराजित माने जाते हैं। लेकिन फिर भी लोक आस्था के केंद्र में जो देव हैं वो निश्चित रूप से भैरव हैं। भैरव कौन है? हमारी सनातन संस्कृति में भैरव से जुड़ी हुई मान्यताएं क्या हैं? पुराणों से तैर गढ़वाल कुमाऊं की वादियों में जो लोक मानस के मन में उपजी हुई लोक कथाएं हैं वो क्या हैं, इन पर भी हम नज़र डालेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं भैरव के बारे में क्या कहते हैं पुराण। भैरव का मतलब होता है भय का हरण करने वाला। भैरव उपासना से भयंकर विपत्तियां टलती हैं, बल्कि भूत प्रेत संबंधी बाधाओं का भी निवारण होता है। भगवान शिव सती के पार्थिव देह को संसार भर में जब घुमा रहे थे, तब श्री हरिविष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के देह को खंडित किया और जहाँ सती के देह के ये अंश गिरे वहाँ शिवगण रक्षक के रूप में तैनात रहे। बाद में उन स्थलों पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई तो उन सभी स्थलों में भैरव शक्ति स्वरूपा के द्वारपाल के रूप में पूजे जाने लगे। स्थलों पर स्थापित भैरव अलग अलग नाम से जाने बाहर नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत में भी भैरव पूजे जाते हैं। महाराष्ट्र में खंडोवा और सुदूर दक्षिण में शास्ता नाम से भैरव पूजे जाते हैं। लेकिन सभी जगहों पे जो समानता देखी जाती है वो है भैरव काल के स्वामी माने जाते हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि एक बार अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए त्रिदेवों में विवाद हुआ। विवाद बढ़ा तो इस बारे में वेदों से पूछा गया। वेदों ने शिव को परम तत्व एवं सर्वश्रेष्ठ बताया, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसका खंडन किया। ब्रह्मा जी के खंडन करने से नाखुश शिव आभा से एक तेज पुंज जागृत हुआ। तब शिव ने उस तेज पुंज से कहा, काल की भांति सुशोभित हे कालराज, तुम भय का हरण करने वाले भैरव हो, लेकिन तुमसे तो भय भी काल भी भयभीत रहेगा, क्योंकि तुम काल भैरव हो। आगे कहानी बहुत लंबी है। भैरव द्वारा ब्रह्मा की 5वें सिर का भेदन, ब्रह्मा जी के सिर का भैरव के हाथ पे चिपक जाना, काशी में ब्रह्म हत्या से मुक्ति, या दूसरे मत के अनुसार ब्रह्म कपाल यानी कि बद्रीनाथ के पास जो ब्रह्म कपाल है वहाँ मुक्ति मिली थी। अपने अपने विचार हैं, मुक्ति जहाँ भी मिली हो, लेकिन भैरव ब्रह्म हत्या से जब मुक्त हुए तो उनको दंड पाणी के नाम से जाना गया। इस कथानक की पृष्ठभूमि तब की है जब गंगा घाटी में एक सुविकसित सभ्यता जन्म ले चुकी थी। लेकिन वेदों में जो वर्णित चतुर्वर्ण हैं वो कर्म आधारित से अब जन्म आधारित की ओर अग्रसर हो रहे थे, जिससे चतुर्वर्ण संघर्ष जन्म ले चुका था। विशेषकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों में सत्ता एवं उपजाऊ भूमि के स्वामित्व के लिए दीर्घकालीन संघर्ष चरम पर रहा होगा। षड्दर्शनों के योग वेदांत के गहन ध्यान के मत को महाकाल भैरव की अवधारणा ने आगे बढ़ाया। उन्होंने सामान्य सीखने से उत्कृष्टता पर बल दिया और कॉमन से एक्सेलेंट को प्रेफरेंस दिया, कह सकते हैं जिसको। आगे चलकर यही एक्सेलेंट या सिद्धहस्त बनने के लिए इसमें कुछ पाखंड भी समा गया, जो आज भी यत्र तत्र हमारे सामने दिखता है। कश्मीर में शैव संप्रदाय की त्रिक उप संप्रदाय का एक ग्रंथ है विज्ञान भैरव, जिसमें मेडिटेशन की 112 मेथड बताए गए हैं। देवी पार्वती भगवान शिव से सत्य के बारे में पूछती हैं। प्रकृति की वास्तविकता जानने की उत्सुक देवी को शिव सीधे उत्तर नहीं देते हैं, बल्कि उनको कुछ विधियां बताते हैं, जिनमें सांसों की नियंत्रण, टाइमिंग और गति पर बल दिया गया है। देवी को दी गई इन विधियों में एक्सपेरिमेंट पर बल दिया गया है। ऐसा करो तो तुम खुद जान जाओगी। प्रत्यक्ष के बजाय परोक्ष क्रियाएं षड दर्शन की पतंजलि योग दर्शन से हूबहू मिलती हैं। ये था पुराणों में भैरव दर्शन। इससे उत्तर हिमालयी राज्यों में, चाहे वो कश्मीर हो, तिब्बत हो, सिरमौर हिमांचल हो या फिर गढ़वाल कुमाऊं, यहाँ भैरव उत्पत्ति के अपने विश्वास हैं और अपनी कहानियाँ भी। इनमें से एक कहानी है जो गढ़वाल क्षेत्र में है, बहुत प्रचलित है और किसी खास घटना से जुड़ी होने के कारण खास नाम से जानी जाती है, जिसे निमोड़ा भैरव कथा कहते हैं। कथा को एक बार फिर से अपने चैनल पर डाल रहा हूँ।
पहले भी मैं इस कथा को अपने चैनल पे डाल चुका था, लेकिन किसी कारण से मैंने इसे डिलीट कर दिया था। अपने किसी खास दर्शक के कमेंट या आग्रह पर इसे मैं पुनः अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। तो आपके लिए पेश है नोड़ा भैरव की ये कथा। बिडोला बाग की सिमारकाड़ में हीरामन नाम की एक तामा कारोबारी थी। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। नाम था उदुतु, सुदुतु एवं जमेती समेती। बात उन दिनों की है जब गढ़वाल कुमाऊं में गोरखाओं का क्रूर शासन था। टैक्सों की बूझ से दवा कारोबारी 1600 रुपये एवं 2 गेड़ी सोना कर न दे सका। सत्ता बलवती होती है और निरंकुश भी। सो नैनसिंह मेड़ू ने हीरामणि की बेटियों का अपहरण करा दिया और उन्हें कौनपुर गढ़ थानसिंह गोरखा को सौंप दिया। पूरा परिवार सलोनी के मंत्र के असर से बेसुध सोया था। सुबह जमेती समेती को नमक सब परेशान हो गए। घर में मातम छा गया। मुसीबत में आस्था और बलवती हो जाती है। दुखी निराश भाई उदुतु सुदुतु जोशीमठ नरसिंह भगवान की शरण में गए। जागरों में कहा गया है कि नरसिंह भगवान ने उन्हें भूत प्रदेश लामा गुरु के पास जाने की राय दी। उदुतु सुदुतु ने लामा गुरु को जुर्म अन्याय की व्यथा सुनाई। 16 रुपये नगद और 2 गेड़ी सोना दक्षिणा दी। जागरों पे यकीन करें तो लामा गुरु ने कच्चे चमड़े का आसन लगाया। कोरी हांडी में यानी कि एक कमोली में बोगसाड़ी विद्या डाली। चिमन का चिड़ा, बंगाल का जादू, उड़सीदी के मंत्र, कंवर की जड़ी, नीलाट का कांटा, हंसदा जुनियाल, बुलंदी पाती, महाकाली के मंत्र और धुनी की बबूत, 52 बयाल, 64 जोगनी, 18 कालिंका और 9 नरसिंह के शक्ति डाले और उसे लाल कपड़े में ढक करके बोले, इसे लेकर के जंगल के रास्ते जाना और याद रखना जमीन पर मत रखना इसे। सिर पर हांडी रखी उदुतु सुदुतु बाटा पंथी हो गई। चलते चलते हुए डोबरी गांव पहुँचे। वहाँ पांडव नृत्य हो रहा था। उस वक्त 12 बाजे और 36 ताल से कुमोली में कंपन होने लगी। कुमोली फूट करके भैरव उत्पन्न हुए। जोगी रूप धारण करके भैरव ने उस गांव वालों से वहाँ पर स्थान मांगा। गांव वालों ने भगा दिया। भैरव के प्रकोप से बाघ ने उस गांव में इतना उत्पात मचाया कि लोग डरे सहमे। गांव वालों ने भैरव को थान दे दिया। डोबरी से भैरव नेपाल गई। थानसिंह गोरखा की दीवार तोड़कर जमेती समेती को वापस लाए और उदुतु सुदुतु हीरामणि को सौंप दिया। नैनसिंह मेड़ू को दंडित किया। ये कथा चांदपुर बधान में प्रचलित है और इसको नमोड़ा भैरव कहा जाता है। भारत के कई क्षेत्रों में भैरव बड़े शक्तिशाली देव माने जाते हैं। शैव मत के विभिन्न संप्रदाय भैरव को आराध्य देव मानते हैं। इनको लेकर कई कहानियाँ गढ़ी गई। ठीक हमारे क्षेत्रों में भैरव लोक देवता हैं। इनको लेकर कहानियाँ देवताओं को जागृत करने वाली जागरों में प्रचलित हैं। गरीब, असहाय और कमजोर लोगों की सुरक्षा कवच के रूप में भैरव की अवधारणा सबसे सशक्त रही। बहुत बार भैरव देवता को ढाल बना करके इसका दुरुपयोग जरूर हुआ। भैरव कभी प्रकट हुए हों या ना हुए हों कहना बहुत मुश्किल है, पर भैरव की अवधारणा ने समाज के साधनहीन लोगों को सामाजिक सुरक्षा अवश्य प्रदान की। भैरव देवता पर मेरा ये विवेचन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर के अवश्य सूचित करें। वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर